सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो क्लास का फोकस है। इतना मेहनत करें कि आपका कॉपी और पेन दोनों जवाब बोल दे। So I would like to call all the teachers. Yes, sir. So. And now. Okay, here comes the ball. I would like to call Vanshika over here. Vanshika Agrawal is coming here. दिस इज द पावर ऑफ दीज एग्जामिनेशंस जिनके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। कल रात 9 बजे से पहले तक बच्चे नॉर्मल स्टूडेंट्स रहे आपके जैसे। मेंस इन्होंने क्वालिफाई किया था, NIT इनको मिल रही थी, लेकिन जैसे ही कल रिजल्ट आता है और बच्चों का IIT एडवांस के लिए सिलेक्शन होता है और एक डिसेंट रैंक मिलती है बच्चों को, सो द रिजल्ट कम्स लाइक दिस। और आदमी के जज्बात, हालात और एहसास एक रिजल्ट से बदल जाते हैं। सो जो पहला बैच था और पहले बैच में से जो जेई का पहला बैच था पिछले साल वाला, उसमें भी काफ़ी बच्चों ने 90+95 परसेंटाइल गेन किए हैं मेंस में, और एक बच्चे ने एडवांस क्वालिफाई किया। कितने में से? 7-8 में से। लेकिन इस साल परसेंटाइल्स भी इंक्रीज हुए, 97 तक गया मेंस में। एंड हियर कम्स द रिजल्ट दैट वी हैव गॉट फाइनल सेलेक्शंस इनटू IITs एडवांस। Actually, the thing is, we are moving slowly towards 3 and 2 digit ranks both in NEET and IIT Advanced. So I would like to congratulate Brijen Singh with the All India General Category rank of approximately 9,700 and Vanshika with the EWS category rank of 4,500 something. So among us we are having one more hero who has performed bit well and has scored from the line of 60s or 70 percentile to 94 percentile approximately. That is Naveen. देखो बेटा, बात ये होती है कि आप लोगों को ये सोचना है कि देखो जब आपके बीच के बच्चे फाइनल सिलेक्शन लेके आ रहे हैं ना, और वो चाहे हालात कैसे भी रहे हों, सभी के लिए सेम करनी चाहिए। बॉय हैज ज्वाइंड अस सिंस क्लास 10th और लास्ट जब तक सेलेक्ट नहीं हो गया 10th 11th देन 12th एंड आफ्टर दैट 1 year ड्रॉप, ही हैज शोन ट्रस्ट ऑन अस एंड ही हैव प्रिपेयर्ड अ लॉट। और आखिरी तक ये टीचर्स के साथ में लगातार टच में भी रहा और परफॉर्मेंस भी इसका फिर उसी हिसाब से आया है एंड ही हैज डन अ रिमार्केबल जॉब। नाउ इन द कमिंग फ्यूचर वी आर हैविंग अ ग्रेट चांस फॉर यू ऑल कि आप लोग भी नीट या JEE में बेहतरीन रिजल्ट लेके आए और रैंक्स जो है आपकी एटलीस्ट 3 और 2 डिजिट में है, क्योंकि 4 डिजिट की रैंक तो हम हर साल प्रोड्यूस कर रही रहे हैं। तो वी आर विलिंग कि आप जो है 5 डिजिट का ना सोचें, एटलीस्ट या तो 4 डिजिट मेंटेन करें। और मेरे को पता है यहाँ पे बहुत से बच्चे ऐसे हैं स्पेशली इन द कमिंग बैच, क्योंकि ये फुल टाइम उनको एक्सपोजर मिला है। आपको बस एक काम करना है कि इंस्टीट्यूट पे ट्रस्ट रखना है। अप्स एंड डाउन्स बेटा हर जगह आते हैं, लेकिन अगर इस छोटे से विलेज एरिया में जहाँ पे कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा था और 2 साल के अंदर हम लोगों ने IIT में सिलेक्शन दिया, तो यू कैन थिंक ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द 5th year दैट वी हैव एंटर्ड एक्चुअली एंड वी हैव पास्ड द लॉकडाउन फेज एज वेल। तो ये जो रिजल्ट्स आए हैं वो लॉकडाउन के बावजूद आए हैं और मैं चाहूंगा ज्ञानेंद्र कुमार उपाध्याय सर का कि नवीन को जो है पुष्प गुच्छ देकर और माला पहना के उसका स्वागत करें। ओहो! इसरार सर जो कि एक्चुअल में बैकबोन है JEE की, उनसे चाहूंगा कि ब्रजेंद्र को अपने स्टूडेंट को वो जो है आज मैं ज्ञानेंद्र सर से चाहूँगा कि सारे टीचर्स को भी वेलकम करें एंड रियली ये टीचर्स ही होते हैं।
एक्चुअल में मैं आपसे एक जर्नी शेयर करना चाहता हूँ। देखो, जब 4 साल पहले हम लोगों ने कहा था ना कि हम इंस्टीट्यूट ओपन कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू गिव सिलेक्शंस फॉर गवर्नमेंट MBB मेडिकल कॉलेजेस, NITs और IITs, तो इस पूरे एरिया में, और पूरे एरिया में नहीं, मेरे घर में भी, रिश्तेदारों में भी, मतलब शायद है जो टीचर्स यहाँ पे आए इनके अलावा कोई और ऐसा रहा हो, इन लोगों को छोड़ के बाकी जितने भी लोग थे, मेरे जानने वाले दोस्त, सारे लोग, सभी लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हमारा मजाक ही उड़ाया था कि ये पागल हो गया है। ये रियलिटी है, मैं आपको बता रहा हूँ। लोगों का कहना था जो चीज कोटा में नहीं हो रही है, इंदौर में नहीं हो रहा है, वो छोटे से शहर में कैसे हो सकता है। तो ये परमानेंटली लोगों का एक बिलीफ सिस्टम था, है ना, जिसको हम लोगों ने चेंज किया है टाइम के साथ में। हालांकि अभी ऐसा कुछ नहीं हो गया है कि हम सोचें कि बस आसमान में छेद कर दिया, क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस जर्नी है। ये सिर्फ एक शुरुआत है, एक पहला कदम है शिखर तक पहुंचने का। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल वंशिका अग्रवाल ओवर हियर टू गिव यू द few words of suggestion. थैंक यू सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू मी। सबसे पहले तो टीचर्स का बहुत बहुत थैंक यू कि वो लोगों ने मुझे ये 2 साल में बहुत सपोर्ट किया। यहाँ के सारे स्टूडेंट्स, सारे जूनियर्स, सीनियर्स, क्लासमेट्स, सबको बहुत सारा थैंक। दे हैव सपोर्टेड मी अ लॉट इन दिस 2 years जर्नी। अब यहाँ पे चीज़ें आती हैं कि सम ऑफ द पीपल थिंक कि बाहर जाना इज़ बेटर ऑप्शन, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाहर जाना इज़ ओनली द बेटर ऑप्शन। यहाँ पे रह के भी ऐसा किया जा सकता है। इवन आई हैड नो एक्सपेक्टेशन दैट आई विल क्वालिफाई एडवांस एग्जाम, लेकिन मैंने कर लिया। यहाँ पे जो क्वालिटी एजुकेशन है, यहाँ पे क्वालिटी में तो कोई कमी नहीं है बिल्कुल भी। जो असाइनमेंट्स, DPPs मिलते हैं और टेस्ट होते हैं, टेस्ट का एनालिसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे ज़रूरी होता है। चाहे वो नीट का हो, चाहे JEE का हो, मेंस, एडवांस, सारे लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जाते हैं। तो दैट इज़ योर थिंग कि तुम उसको कर रहे हो, सॉल्व नहीं कर रहे हो, डाउट्स क्लियर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो इसमें सबसे मेजर रोल तुम्हारा खुद का होता है। अब इसके बाद मेन थिंग इज कि क्लास में कितना फोकस है। क्लास का फोकस इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो क्लास का फोकस है, क्योंकि आप उसके बाद खुद से कितना भी पढ़ लो, लेकिन अगर आपका क्लास में फोकस नहीं है तो देयर इज़ नथिंग टू हैपन आफ्टर दैट। तो क्लास में फोकस्ड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है कि डाइवर्जन। इवन आई हैड डाइवर्जन इन दिस 2 years जर्नी। तो द थिंग इज़ कि जब आपको पता है, आपके सामने एग्जाम्पल है कि डाइवर्ट होके भी क्वालिफाइड हो गए हैं, तो वाई डोंट यू थिंक कि यू कैन क्वालिफाई विद अ गुड रैंक एंड अपना डाइवर्जन कंट्रोल करके। और एक चीज़ ये भी है कि ओवर थिंकिंग नहीं करना है इस 2 years की जर्नी में। अगर कभी ऐसा फील हो रहा है कि आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, तो गो टू टीचर्स, अपने दोस्तों से इस बारे में बात करो, जो आपके सीनियर्स हैं उनसे बात करो। ऐसे लोगों से बात करना जो आपके मन में पॉजिटिव वाइब्स लाएं, पॉजिटिव थॉट्स लाएं, ना कि दोज हु आर टेकिंग यू टू द नेगेटिव साइड। उनसे बात बिल्कुल भी करना अवॉइड। थैंक यू। अभी मैं चाहूँगा कि ज्ञानेंद्र सर आए और एटलीस्ट कुछ वर्ड्स बोलें। आज जो ये सफलता मिली है, ये इनके कठिन परिश्रम, अनुशासित होकर के जो ये कठिन परिश्रम किए, और हमारे टीम के जितने भी टीचर्स हैं सब ने अभूतपूर्व योगदान दिया। इमरान सर ने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया, पूरी टीम को, पूरे बच्चों को समझाया, मोटिवेट किया, जिसकी वजह से हम आज ये सफलता प्राप्त किए हैं। ये बच्चे अब अपनी एक नई जर्नी शुरू करने जा रहे हैं। मैं इनको इस नई जर्नी के लिए, इनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ कि आगे आने वाले समय में भी ये इसी तरह से कठिन मेहनत करते रहें और नए नए अचीवमेंट्स प्राप्त करते रहें। थैंक यू। तो मैं इसरार सर को चाहूँगा कि वो यहाँ पे आएँ और बच्चों के लिए। थैंक यू सर। एक्चुअली सबसे बड़ी बात होती है कि ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट अगर जिस पे होगा, कोई भी काम हो, मैं यही 3 बात बोलना चाहूँगा कि ट्रस्ट हो, कंसिस्टेंसी हो और क्या हो, हार्ड वर्क हो। ये 3 चीज़ आपको जिस ऊंचाई के बारे में सोचेंगे उस ऊंचाई पे आपको ले जा सकता है। तो सबसे पहली बात, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े, कहीं भी जुड़े, अपने टीचर्स पे फेथ रखना बहुत जरूरी है। टीचर जो बोलता है वही बात मानो। रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाए, टेस्ट में मार्क्स आते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, करिए बहुत अच्छा आया, बहुत ये हुआ। बट मेरा मेन मोटिव, और बच्चों का आपका भी मोटिव होना चाहिए कि न्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, ठीक है ना, न्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, डिफिकल्टी लेवल को फेस करें। इससे क्या होता है ना कि एक कॉन्फिडेंस आता है। कभी कभी क्या होता है, क्लास में क्वेश्चन दिया जाता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, कोई एक बच्चा बनाता है, उसको खुशी बहुत उस समय बहुत ज़्यादा मिलती है। और खासकर JEE सेक्शन वालों को मैं बोलना चाहूँगा कि JEE सेक्शन या नीट सेक्शन, आपको इंडिविजुअल किसी सब्जेक्ट पे ज़्यादा या कम नहीं देना, तीनों पे इक्वल टाइम देना पड़ेगा। अगर रैंक अच्छा लेके आना है तब क्वालिफाई तो आप सभी कर सकते हैं।
तो CSE लेने वाले को मैं खासकर बोलूँगा कि इतना मेहनत करें कि आपका कॉपी और पेन दोनों जवाब बोल दे, ठीक है ना, कि कॉपी पे आपका जगह ना बचे और पेन में क्या आपका इंक ना बचे, ठीक है ना। तो वैसी मेहनत की ज़रूरत है और हम लोग का विशेष आप लोग के साथ हमेशा रहेगा कि आप लोग अच्छा करें। उसके लिए हर टीचर को जो भी एफर्ट लगाना पड़ेगा लगाएगा लास्ट तक। और आप लोग का मतलब कि कॉपरेशन बहुत जरूरी है। और दूसरी बात कि आप लोग का फेथ बहुत जरूरत है, क्योंकि बच्चा अच्छा करता है ना तो हम लोग के अंदर भी एनर्जी आता है, और ये एनर्जी ये हम लोग का क्या पुशअप है पूरा आप लोग के लिए। ये डेडिकेशन और एफर्ट हमेशा आप लोग के साथ मेरा बना रहेगा और सारे टीचर्स का भी बना रहेगा, ठीक है। थैंक यू। टीम करती है। आई वुड लाइक टू कॉल कौसर सर ऑन स्टेज फॉर थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। देखिए, एक शेर से मैं शुरू करूँगा। एक नया शेर एक नया शेर हमने सोचा है अभी। मंजिल की जुस्तजू हो तो कर जहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू हो तो कर जहद मुसलसल, खैरात में यूँ चाँद सितारे नहीं मिलते। कहने का मतलब ये है कि अगर आदमी, जैसे इसरार सर कह रहे थे कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कोई भी इंसान सक्सेसफुल तभी होता है जब वो लगातार कोई काम करता रहता है। कई बार एक चींटियों को आपने सभी लोगों ने देखा होगा चलते हुए, अगर वो चलती है ना तो रास्ते में कोई भी ऑब्स्टेकल्स आप डालते हैं ना तो अपना रास्ता चेंज कर देती हैं, लेकिन कभी भी अपनी मंजिल को नहीं चेंज करती। उनको जाना है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। आप उंगली रख दोगे उसके ऊपर चढ़ जाएंगी, आप कुछ और ऑब्स्टेकल रख दोगे साइड में चलने लगेंगी, लेकिन अल्टीमेटली अपने डेस्टिनेशन तक ज़रूर पहुँचेंगी। उनका एक संकल्प होता है कि हमको अपने मंजिल तक पहुंचना है। तो आपके अंदर भी यही चीज़ होनी चाहिए। आपका सोच होना चाहिए कि हमको किसी भी सिचुएशन में IIT निकालना है, MBBS निकालना है। जो भी सिचुएशंस आएंगे हमारी लाइफ में उसको हम फेस करने वाले हैं, ठीक है। कभी भी हार नहीं मानना चाहिए इंसान को। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में इस शेर से शुरू किया था, मंजिल की जुस्तजू हो तो कर जहद मुसलसल, खैरात में यूँ चाँद सितारे नहीं मिलते। लगातार मेहनत करनी पड़ती है। इसरार सर जो बात बोल रहे थे, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। और एक बात और मैं क्लास में बोलता रहता हूँ कि इंसान को अपने ब्रेन पर ट्रस्ट करना चाहिए। ट्रस्ट ऑन योर ब्रेन्स, ठीक है। बार बार आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, फिर आपको लगता है हम तो भूल गए, फिर दोबारा आप देख रहे हैं, आपको अपने दिमाग पे ट्रस्ट ही नहीं है। आपको लगता है कि हम तो चीज़ें भूल जाते हैं, दिमाग हमारी चीज़ों को याद ही नहीं कर पाता है, क्योंकि आपने बचपन से वही ट्रेनिंग दे रखी है। आपको लगता है कि हमारा दिमाग बहुत कमज़ोर है और बार बार आप वही चीज़ सोचते हैं तो आपके दिमाग में वो चीज़ सेट हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि अपने ब्रेन पर आप ट्रस्ट करिए। एक बार आप पढ़ लीजिए, फिर सोचिए हमको सब याद है, कोई भी कुछ भी मुझसे पूछेगा तो मैं बता दूंगा या बता दूंगी। अपने दिमाग पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है और अपने आप को कभी भी किसी से कमज़ोर नहीं समझना चाहिए कि हम तो बहुत वीक हैं, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, इतना मुश्किल है, कैसे पढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आदमी लगातार मेहनत करता रहता है, कभी परेशानी होती है, कभी चीज़ें नहीं भी समझ में आती, फिर से ट्राई करता है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, सर लोग हैं उनसे गाइडेंस लेता है, फिर ट्राई करता है, तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ता चला जाता है। जो और प्लस एक चीज़ सर ने कहा कि ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे हमेशा किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है या टीचर्स पे ट्रस्ट। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल भूषण सर, चंद्रभूषण सर, CB सर, हमारे शाइनिंग स्टार ऑफ इंस्टीट्यूट। और रही बात सक्सेस पाने का, तो सक्सेस पाने के लिए आपको भी पता है मूल मंत्र क्या होता है कि हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी। अगर आप हार्ड वर्क को कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे तो आप सही टाइम पे सक्सेस मिल जाएगी। और दोनों में से किसी एक चीज़ को आप ब्रेक करोगे तो फिर आपको हो सकता है 2 साल के बदले 3 साल भी लग जाए, 3 साल के बदले फिर 5 ईयर प्लान, जैसे मैं क्लास में बताया था कि 5 साल का योजना लेके मत चलना कि मुझे 5 ईयर के बाद कोई चीज़ सक्सेस पाना। कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क, उसको अगर मेंटेन करके रखोगे तो 2 साल में सफलता मिल जाएगी। नहीं रखोगे तो फिर 5 साल का जो सरकार की योजना होता है उस हिसाब से आप भी लेकर चलना। हो सकता है 2 साल 3 साल 4 साल के बाद सक्सेस मिल जाए, लेकिन ऐसा करना नहीं है अपने को। सिंपल सा टास्क है, हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी। और दूसरा टास्क ये है कि सामने जो भी फैकल्टी है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे कोई भी क्यों ना, उसके ऊपर फेथ करना। जो भी चीज़ आपको बताया जा रहा है या जैसा भी बताया जा रहा है, जिस हिसाब से या जिस हिसाब से वो लेकर आपको चलना जा रहा है, उस रास्ते पे आपको चलना है। क्योंकि आपसे बेटर पता है कि आपको किस डायरेक्शन में लेके चलना है फैकल्टी को, वो आपसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो आज फैकल्टी और आप लोग स्टूडेंट हो। तो इनके जो भी आपको टीचर बोले, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो, उसको उस बात को आप पूरे गांठ बांध के दिमाग में सेट कर लो कि जो फैकल्टी मुझे बोलेंगे उस हिसाब से मुझे चलना है, ठीक है।
थैंक यू। एक्चुअल में मैं आपको जेन्युइन बताऊं, ऐसा नहीं है कि हम पहले भी बहुत बड़े बड़े और अच्छे सेलिब्रेशंस नहीं करते या नहीं करना चाहते थे, बट पर्सनली जो टीम है हमारी टीचर्स की, या पर्सनली मेरा भी जो स्कूल ऑफ थॉट है, मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूं कि जैसे सिलेक्शंस हो गए, रिजल्ट आ गए, नाउ दैट वाज आवर वर्क, अब आगे का काम बच्चों का है, तो मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इनकैश करने की कोशिश नहीं करता हूँ। और ये बच्चे भी हैं, इनको भी पता होगा कि शायद मेरा कॉल सबसे लास्ट में ही पहुँचता है, क्योंकि समटाइम्स फिर ये होता है कि यार सर कुछ और फेवर चाहते, लेकिन बात ये होती, मजबूरी होती कि जैसे आज ये ऑर्गेनाइजेशन है तो बहुत से बच्चे यहाँ पे शायद तैयारी नहीं कर रहे होते, बट ऑर्गेनाइजेशन की वजह से तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शंस भी लेंगे डेफिनेटली। तो अगर इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाना है, ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है, और आज हम 100-150 बच्चों को उस लेवल पे लेके जा रहे हैं, कल को अगर हमको 1000 बच्चों को, 10,000 बच्चों को और लाखों बच्चों को तक पहुंचना है और उन तक एक जेन्युइन सर्विस प्रोवाइड करानी है बच्चों को, दैट इज द नीड ऑफ एन आर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑर्डिनेशन।